हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि 21 से लेकर के 30। कल हम लोग देखे थे लोग कि 10 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों ने कवर कराया था। आज हम कराएंगे 21 से लेकर के और 30 तक। ये मस्त VVI है क्वेश्चंस, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट इसमें 21 नंबर पे आपको दे रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो फर्स्ट दे रहा है ए नंबर पे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और बी नंबर में दे रहा है परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के। सी नंबर में दे रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण से, और डी नंबर में दे रहा है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम में होता है। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब देखिए 22 नंबर में कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उसकी प्रकृति मतलब वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, कि उल्टा बनेगा, कि सीधा बनेगा, ये चीज बताना है। तो ए नंबर में दे रहा है वास्तविक और उल्टा, बी नंबर में दे रहा है वास्तविक और सीधा, और सी नंबर में दे रहा है आभासी और सीधा, और डी नंबर में दे रहा है आभासी और उल्टा। तो इसमें से कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक यानी वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होता है। फिर 23 नंबर में दे रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है। तो जिसमें हम लोग बताए हैं कि जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, वो दो फोकस दूरी के बराबर होती है। तो वक्रता त्रिज्या दे दिया है 32, हमको निकालना है एफ का मान। तो एफ यहीं पर रहेगा, इधर गुना हो रहा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी कटेगा। तो एफ का मान 16 आएगा प्लस में। क्या आएगा? प्लस में। तो 16 में प्लस का मान यानी प्लस 16 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर में दे रहा है कि नई कार्तियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। कैसी ली जाती है? धनात्मक, ऋणात्मक, की कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी बिंब यानी वस्तु बिंब की दूरी जो ली जाती है वो धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब 25 में दे रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए नंबर में दे रहा है समतल दर्पण, बी में दे रहा है उत्तल दर्पण, सी में दे रहा है उत्तल दर्पण, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से धनात्मक होती है अवतल दर्पण की दूरी। क्या होती है? धनात्मक होती है। जो फोकस दूरी होती है वो अवतल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण, ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, ये फोकस हो गया। तो फोकस दूरी इधर का धनात्मक होता है, इधर का ऋणात्मक, फिर ऊपर का धनात्मक, नीचे का ऋणात्मक। ये हम क्लास में ही बता दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 26 नंबर पे कह रहा है कौन सा दर्पण आमतौर पे वाहनों के पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के रूप में यानी जो पार्श्व दर्पण होते हैं यानी पीछे के दर्पण जो होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे देखिए, ये हमने बाइक का ही अपना निकाला है, और ये वाले जो सामने जो लगा रहता है इसको पीछे से आने वाले वाहनों के बारे में, इसको हम लोग पीछे से वाहन जितने भी बड़े होते हैं उनका प्रतिबिंब ये छोटा सा स्पष्ट साफ बनाकर दिखाता है, जिसको हम लोग साइड देने में हमको आसानी होती है। तो ये होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? इसमें ये तो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है बताइए? कह रहा है समतल दर्पण, बी में दे रहा है उत्तल दर्पण, सी में दे रहा है अवतल दर्पण, डी में दे रहा है
अवतल लेंस कौन सा होता है? तो इसमें आंसर हमारा सही होगा उत्तल दर्पण। कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। यानी इसमें जो लगा रहता है दर्पण, इसमें होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण होगा, पहला में दे रहा है यानी ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है केवल समतल, या तो समतल या अथवा उत्तल, केवल उत्तल और केवल अवतल। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि गाड़ी किसी कार या बाइक या कोई भी सवारी है या उसके आगे जो फ्रंट अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। या ऑप्शन में क्या दिया? समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब 29 नंबर में दे रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो इसमें होता है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। इसमें शून्य दिया है, नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर नहीं। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 1 और उसका आवर्धन होता है प्लस का 1 होता है। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पे। ठीक है, और 30 नंबर और आखिरी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वो हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पे। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया आपका ध्रुव हो गया जिसको P से सूचित करते हैं लोग, ये आपका मुख्य फोकस हो गया जो F से सूचित करते हैं लोग। अब ये हो गया वक्रता केंद्र जिसको C से। तो यानी वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु बिंदु को रखते हैं लोग तो एक तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है और एक जो ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजर के और जाकर ये करता है, यानी ये आपको वक्रता केंद्र पर ये पूरा तरह से कट जाता है। तो कहाँ पे जाता है? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? ए में ध्रुव पर, बी में दिया है कि अनंत पर, और सी में दिया है वक्रता केंद्र पर, और डी में दिया है फोकस दूरी पर, फोकस पर। तो हमारा आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी वक्रता केंद्र पर। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे लोग। फिर इसका 30 से लेकर 40 तक अगला वीडियो में हम देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।